गुड मॉर्निंग सबको, हमारा नमस्ते, जय हिंद। चलो आज देखते हैं क्लास 10 मैथ। क्लास 10 मैथ, आज नॉर्मल क्लास, निर्देशांक ज्यामिति, ज्योमेट्री। बहुत हल्का सा छोटा सा क्लास है, नॉर्मल जनरल नॉलेज। आप इसको देखिए थोड़ा सा इसके बारे में। निर्देशांक ज्यामिति, कुछ इसमें ज्योमेट्री की भी बात कही गई है। निर्देशांक या निर्देश करता है किसी एरिया के बारे में, क्षेत्र। वो आपको दर्शाएगा कि आजमगढ़ से हमको जौनपुर जाना है, तो निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा बहुत साफ तरीके से उसको वह बता सकता है कि आप इतने दूर से इतना दूर का सफ़र बहुत आसानी से किया जा सकता है। वो निर्देश करता है, रास्ता दिखाता है। निर्देशांक यानी निर्देश करता है, आपको दिखाता। तो उसी के बारे में हम आज थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो उससे संबंधित निर्देशांक ज्यामिति, कुछ आप अक्ष नाम दिया जाता है। एक एक्स अक्ष होता है, एक दूसरा होता है वाई अक्ष होता है। दो होते हैं। इसमें जब बिंदु बनते हैं तो एक्स कामा वाई ही बनते हैं हमेशा। और इस पे जरा सा इसको दर्शाया जाता है। ये जो रेखा है, एक इसको ए, बी, सी और डी नाम दे सकते हैं। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। इस तरह से 90 ये भी काटेगा, 90 ये भी काटेगा, ये भी 90 काटेगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 360। सर्किल बनेगी तो कितना हो जाएगा? 360 का। तो इसमें आपके पास कुछ जानकारी छोटी सी, इसमें कुछ चतुर्थांश बटे होते हैं। तो इस पर जो नाम दिया जाता है, इसको नामों से दर्शाया जाता है। एक होता है एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश। ये वाई अक्ष होता है और ये वाई डैश होता है। और दर्शाएगा अगर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 मतलब दबा के खा रहे हैं। और जो अक्षांश दिया रहा है, एक्स अक्ष की जो रेखाएं हैं और वाई अक्ष की रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु से बोलते हैं 0 0 बोलते हैं इसको। इसका नाम दिया गया है प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर्थ। ठीक।
फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। इसमें कुछ नाम दिए गए हैं जहाँ पे एक्स और वाई होता है। भुज और कोटि की बात करेगा, इसमें जो भुज होता है एक्स होता है, कोटि जो होती है वाई होती है। मूल बिंदु निर्देशांक 0 0 होता है और प्रथम, सेकेंड, थर्ड, तो इसमें क्या होते हैं प्लस प्लस वाले आते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो माइनस होगा प्लस होगा। कैसे माइनस प्लस बन रहा है इस बारे में आप लोग जानकारी दीजिए। देखिए ये जो दर्शाता है प्लस को दर्शाता है, एक्स अक्ष ये भी जो दर्शाता है प्लस को दर्शाता है, ठीक। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव को दर्शा रहे हैं। यहाँ देखिए एक्स डैश एक्स अक्ष है तो ये माइनस को दर्शाएगा। इस तरह से वाई अक्ष माइनस को दर्शाएगा, ठीक। वाई डैश एक्स अक्ष ना, ये भी माइनस को दर्शाएगा, ये भी माइनस। तो अब देखिए, तो हमको क्या करना है, एक्स वाई हमेशा लिया जाता है। जब भी लिया जाएगा तो एक्स और वाई पर ही बनता है। तो एक्स वाई यहाँ पे लेंगे तो एक्स माइनस आ गया और वाई लेंगे तो प्लस आ गया। यहाँ पे आते हैं तो एक्स वाई आएगा तो एक्स वाई में पहला माइनस है, फिर क्या है वाई भी माइनस है तो माइनस हो गया। इस तरह से इस पे आते हैं ज़रा सा चौथे वाले पर, तो एक्स वाई आता है तो एक प्लस आएगा और क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक। आपने देखा चतुर्थांश में कुछ दर्शाए गए हैं, चिन्हों का संकेत है। एक प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, थर्ड वाले में माइनस माइनस होता है, फोर्थ वाले में प्लस माइनस होता है। तो इस हिसाब से आपने देखा इस चतुर्थांशों में इस चिन्हों के माध्यम से अगर आपको बताया जाए कि 4 और 5 किस चतुर्थांश में पढ़ेंगे तो आप सीधा सीधा दोनों प्लस दिखा रहे हैं तो आप सीधा सीधा दिखा देते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में होंगे। उसी तरह से आपसे -4 और 5 पूछ दिया जाए तो -4 5 कहाँ पे दिख रहा है, तो माइनस दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है, तो -4 5 कहाँ पे दिखेगा, द्वितीय चतुर्थांश में। ऐसे आप बता सकते हो। किसी भी नंबर को आप लोग इसके माध्यम से दर्शाया जा सकता है। तो आप इसमें कुछ अगर ग्राफ की बात करेगा बनाने के लिए, जैसे अगर हमने लिख दिया 2 और 3 को इस निर्देश पर निर्देशित करिए, तो इसको कैसे आप दर्शाएंगे। 2 और 3 दिया गया है, ये देखिए इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। तो x की तरफ जाए दोनों प्लस है तो x की तरफ 1 और 2 ये हो गया, यहाँ देखिए 2 हो गया। उसके बाद y कितना दिखा रहा 3, ये भी प्लस की तरफ 1 2 3। यहाँ से ऐसे उठाएंगे, इसको ऐसे काटेंगे, जहाँ पे ये काट रहा है इसको लिखेंगे 2 और 3। ये आपको क्या कर रहा बता रहा। इस तरह से ऐसे कोई भी नंबर हो, अगर हमने ले लिया -5 और +4 ले लीजिए, देखिए कहाँ दर्शाता है। तो आप बताएंगे इसको देखने के बाद आप द्वितीय चतुर्थांश में दर्शा रहा है, इसको दर्शाया या द्वितीय एक -1 प्लस द्वितीय चतुर्थांश में कैसे दिखाता है देखिए। तो इसको मानेंगे x और y, तो माइनस की तरफ से आते हैं, देखिए x डैश वाला है तो माइनस में आएंगे 1 2 3 4 5 पर यहाँ आइए। उसके बाद क्या है, y पर कितना दिया है 4 प्लस है, तो ऊपर की तरफ चलते हैं 1 2 3 4 यहाँ आते हैं। इसको यहाँ से यहाँ से ऐसे दर्शाएंगे, जहाँ कटा हुआ है -5 और 4, ठीक है। देखा किस तरह से दर्शाया जा रहा है, तो -5 और 4 को दर्शा दिया गया। तो इस तरह से कोई भी आपसे पूछा जाएगा, आप इसमें आपसे पूछ देगा क्या बोलते हैं 4 और 5, इसमें भुज और कोटि बताइए। 4 और 5 में क्या बताएंगे, भुज और कोटि। तो इसमें भुज होगा 5, कोटि क्या होगी 4। तो इस तरह से माध्यम भुज और कोटि, मूल बिंदु के बारे में बताया, चतुर्थांशों के बारे में हमने अध्ययन किए, और इसमें रेखा पर कैसे दर्शाया जाए हर चीज़ को हमने आपको दिखाया। इस माध्यम से आप लोग कई चीज़ें आपसे बनेंगी। इस पे इस निर्देशित रेखा को आप नोट करिए, ध्यान से पढ़िए, हर चीज़ को जानिए। ये छोटा सा एक नॉर्मल क्लास था, इसके बाद भी आगे हम लोग थोड़ा सा जनरली क्लास लेंगे तो बताएंगे आगे।
विद्यालय खुलने के बाद, अन्यथा नेट पर ही चलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद, बाय बाय।